दोस्तों, अगर आप एक फार्मर हैं और केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि केसीसी अप्लाई करने के लिए आपको बार-बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे और जहाँ पे आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और आपका बहुत सारा टाइम भी ज़ाया होता था। लेकिन अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छी सुविधा शुरू की गई है, जहाँ पे फार्मर्स घर बैठे-बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद आप उसका स्टेटस कैसे ट्रैक कर सकते हैं, सभी डिटेल्स मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च बार में आकर आपने टाइप कर लेना है कृषिका और सर्च कर लेना है। यहाँ पर आपके पास ये ऐप आ जाएगी, कृषिका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इस ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद आपने इस ऐप को जो है ओपन कर लेना है। ऐप ओपन करते ही आपके पास इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपके पास सीएससी है तो आप यहाँ पे सीएससी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास सीएससी नहीं है तो आप यहाँ पे डू नॉट हैव एन अकाउंट साइन अप, यहाँ पे आप पहले क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपने आधार डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले आधार नंबर में आपने अपना आधार नंबर इंटर करना है। इसके बाद फार्मर फुल नाम, यहाँ पे आप पूरा नाम फिल करना है एज पर आधार। उसके बाद मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। इसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपने यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद साइन अप में आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पर सबसे पहले आपने अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लेना है और यहाँ पर रिलेटिव टाइप में अगर सन ऑफ है तो सन ऑफ, डॉटर ऑफ है तो डॉटर ऑफ, केयर ऑफ है तो केयर ऑफ, वाइफ ऑफ है तो वाइफ ऑफ सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे रिलेटिव नेम फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपने एक पासवर्ड फिल कर लेना है, वही सेम आपने कंफर्म पासवर्ड में फिल करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर लेना है। साइन अप पे क्लिक करते ही आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे बैक टू लॉगिन इस पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। इसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर में आपने वही नंबर फिल करना है जो आपने साइन अप के टाइम फिल किया था और यहाँ पर आपने वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपके पास लॉगिन के लिए दो ऑप्शंस आ जाएंगे, लॉगिन विद ओटीपी, लॉगिन विद पासवर्ड। जो भी सोर्स आपके पास अवेलेबल है वो यहाँ पे आप फिल करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन होने के बाद अगर आपकी डिटेल से ऑलरेडी केसीसी अकाउंट ओपन हुआ होगा तो यहाँ पे आपके पास केसीसी अकाउंट की डिटेल आ जाएगी। इसके बाद एक न्यू केसीसी लोन अकाउंट ओपन करने के लिए या फिर यूं भी कह सकते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपने यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपने जो प्री फिल्ड डिटेल्स फिल की है यहाँ पर आपने इस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपने सोशल कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद फार्मर कैटेगरी में आपने यहाँ पे अगर आपके अपने नाम ज़मीन है तो आप ऑनर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी और की ज़मीन पे खेती करते हैं तो आप यहाँ पे शेयर क्रॉपर पे क्लिक करेंगे और अगर आपने ज़मीन लीज यानी किराए पे ली है तो आप यहाँ पे टेनेंट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फार्मर टाइप में आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपके पास कितनी हेक्टर ज़मीन है। अगर आपके पास लेस देन 1 हेक्टर है तो आप मार्जिनल सेलेक्ट करेंगे। अगर 1 से 2 हेक्टर है तो आप स्मॉल और अगर उससे ज़्यादा है तो अदर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपने प्राइमरी ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट कर लेना है। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर है तो ये सिलेक्ट करेंगे, फिशरीज है तो ये सिलेक्ट करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री है ये सिलेक्ट करेंगे। जिस भी कैटेगरी में आप खेती करते हैं तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपने रेजिडेंशियल एड्रेस फिल करना है। सबसे पहले आपने अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना है, देन आपने यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, देन आपने यहाँ पे अपने ब्लॉक को सिलेक्ट करना है, विलेज को सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्ट्रीट एड्रेस फिल करना है और पिन कोड फिल करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। देन आपने यहाँ पे फाइनेंशियल डिटेल्स को फिल कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे आप अपनी एनुअल इनकम फिल करेंगे। इसके बाद आपके पास जो टोटल एसेट्स हैं उसका कितना अमाउंट है वो यहाँ पे आपने फिल कर लेना है। यहाँ पे आप आई आइकन पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपकी जो आइटम्स है उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालनी है और यहाँ पे आपने टोटल कैसे फिल करना है। उसके बाद आपके पास जो टोटल लायबिलिटी है वो आपने यहाँ पे फिल करनी है अमाउंट में। इसके बाद एक्टिविटी डिटेल्स में सबसे पहले यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी में जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसी के साथ अगर आप सेकेंडरी एक्टिविटी सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप सेकेंडरी एक्टिविटी भी सिलेक्ट कर सकते हो, वैसे वो मैंडेटरी नहीं है। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड डिटेल्स को फिल करना है। सबसे पहले लैंड डिटेल्स में आपकी स्टेट ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगी, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपने मैनुअली खाता नंबर फिल करना है, सर्वे नंबर फिल करना है और टोटल कितनी हेक्टर जमीन है आपकी वो नंबर्स में आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। खाता नंबर, सर्वे नंबर और जो ये टोटल हेक्टर जमीन है ये आपको म्यूटेशन यानी इंतकाल, नकल या फिर जामाबंदी पे मिल जाएगी। उस पे आप देख के यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आपके पास लास्ट स्टेप में एक्टिविटी डिटेल्स में आ जाएगा कि क्रॉप हस्बेंड्री या फिर एनिमल हस्बेंड्री, जो भी एक्टिविटी आप करते हैं वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपने क्रॉप डिटेल्स को फिल कर लेना है। सबसे
पहले आपने विलेज को सिलेक्ट करना है, उसके बाद क्रॉप को सिलेक्ट करना है, जो भी वहाँ पे क्रॉप होती है। इसके बाद ग्रुप टाइप में आपको शो हो जाएगा, वो आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद मेथड टाइप वो आपने सेलेक्ट करना है, क्रॉप टाइप वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सीजन और टोटल एरिया कितना है वो यहाँ पे आपने फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे कंसेंट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे लोन एलिजिबिलिटी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं कि आप कौन सा लोन लेना चाहते हैं और उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर आपके पास टोटल पीआरआई बेनिफिट भी शो हो जाएगा। इसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद एलिजिबिलिटी अमाउंट में आपके पास शो हो जाएगा कि आप कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं और यहाँ पर आपने सिंपल लोन टाइप में सेलेक्ट कर लेना है कि आप कितना लोन लेना चाहते हैं और विद कोलेटरल लेना चाहते हैं या फिर विदाउट कोलेटरल, यानी आप अपने लोन में गारंटर ऐड करना चाहते हैं या बगैर गारंटर के लेना चाहते हैं, वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे आपने फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे अपने बैंक डिटेल्स को फिल कर लेना है। सबसे पहले आपने सेलेक्ट बैंक पे क्लिक करके अपने बैंक को सिलेक्ट करना है। इसके बाद सेलेक्ट ब्रांचेस पे क्लिक करके आपकी जो भी ब्रांच है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर लेना है। प्रीव्यू पे क्लिक करते ही जो भी डिटेल्स आपने फिल की होंगी वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएंगी। अगर आपको कहीं से भी कुछ भी गलत लगे तो आप वापस क्लोज पे जाके आप एडिट करके दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। अगर आपकी डिटेल्स बिल्कुल एक्यूरेट है तो यहाँ पे आपने सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। सबमिट करते ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगी बैंक की तरफ। वहाँ पे वो आपकी एप्लीकेशन को चेक करेंगे और अगर आप एलिजिबल हुए तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो जाएगी। इस तरह से जो है आप केसीसी लोन अमाउंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो केसीसी अकाउंट है वो भी ओपन हो जाएगा। आपकी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो यहाँ पर आप केसीसी लोन पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सबमिटेड बटन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो यहाँ पर आपके पास शो होता जाएगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।